बार बार बंदन करूं, सद्गुरु दी वह हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सो बारनी होर। गुरुजी यह सो बारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजे जन आय। गुरुजी सुध लीजे जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। ए हंसा हंसिनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, स्वामी जी ने अपने शिष्यों के लिए क्या कहा? शिष्य हमारे सब बड़े, कर्म गुण न बलभेद। शिष्य हमारे सब बड़े, कर्म गुण न बलभेद। प्रथम द्वितीय कोई तृतीय में, क्षिति चतुर्थ कोई पाय। शिष्य हमारे सब बड़े, कर्म गुण न बलभेद। प्रथम द्वितीय कोई तृतीय में, क्षिति चतुर्थ कोई पाय। धीर वीर गंभीर हो, अंत महल पर जाय। प्रथम द्वितीय कोई तृतीय में, क्षिति चतुर्थ कोई पाय। कोई कोई गुरु की लाल है, अंत महल पर जाय। तो ये हंसा और हंसनी, हमने तो हमें सद्गुरु का लाल बनना है, हमें सद्गुरु का
लाल बनना है। प्रथम द्वितीय कोई तृतीय में, छित चतुर्थ कोई पाए। कोई कोई गुरु का लाल है, अंत महल पर जाए। तू सदगुरु का अंत महल को पाना है। और सदगुरु ने कहा भी है, जाकी सूरतीला गिरे जहवा। जाकी सूरतीला गिरे जहवा। कह कबीर पहूँ चाई बतहवा। जाकी सूरतीला गिरहे जहवा। कह कबीर पहूँ चाई बतहवा। तो ये हंसा और हंसनी, हमें तो साधना करना ही पड़ेगा। स्वामी जी ने स्वरवेद में क्या लिखा है? आसन स्थिरा शांत दृढ़ा। आसन स्थिरा शांत दृढ़ा। आसन स्थिरा शांत दृढ़ा। हिले दो में नहीं दे। हिले दो में नहीं दे। बैठो मन माथा मारी करा। सुमिर पुरुष विदे। स्वामी जी ने स्वरवेद में कैसे साधना करने के लिए बोला? आसन स्थिरा शांत दृढ़ा। हिले दो में नहीं दे। बैठो मन माथा। बैठो मन माथा मारी करा। सुमिर पुरुष विदे। सहज पलती मारी करा। वासिधासन साध। स्वास्तिक पदमा सन लगे। सब सुख आसन साध। सहज पलती मारी करा। वासिधासन साध। स्वास्तिक पदमा सन लगे। सब सुख आसन राध। तो आसन लगा लिया, फिर क्या स्वामी जी ने कहा? आसन स्थिरा शांत दृढ़ा। हिले दो में नहीं दे। बैठो मन माथा मारी करा। सुमिर पुरुष विदे। एक साथ मन पवन को राखई कया स्थान। एक साथ मन पवन को राखई कया स्थान।
भागे मन फिर घेरी लो, पकड़ी लगाओ ज्ञान। एक साथ मन पावन को, राखाई स्थान। भागे फिर मन घेरी लो, पकड़ी लगाओ ज्ञान। मन को रोको विषय से, जो नहीं मानत हार। तब रोको निज देह को, मन मथ मारी विचार। ए हंसा और हंसनी, तुम यहाँ भेद को समझो। सद्गुरु ने क्या कहा है? एक साथ माना पावन को, राखई स्थान। भागे फिर मन घेरी लो, पकड़ी लगाओ ज्ञान। स्वामी जी ने कहा, पहले आसन चुन लो और शांति से बैठो। शरीर को हिलना डुलना नहीं चाहिए। और फिर क्या कहा? मन और सांस की गति को एक साथ रखो। एक साथ माना पावन को, राखई स्थान। भागे मन फिर घेरी लो, पकड़ी लगाओ हार। पकड़ी लगाओ ज्ञान। एक साथ माना पावन को, राखई स्थान। भागे फिर मन घेरी लो, पकड़ी लगाओ ज्ञान। तो स्वामी जी ने कहा, उसको पकड़ करके लगाओ। फिर आगे क्या कहा? मन को रोको विषय से, जो नहीं मानत हार। मन को रोको विषय से, जो नहीं मानत हार। भागे मन फिर, जो नहीं मानत हार। तब रोको निज देह को, मन मथ मारी विचार। ए हंसा और हंसनी, जो स्वामी जी का जो ज्ञान है वह साधन करने में यह तो स्वामी जी का बताया है। और बड़ा ही साधना बड़ा अच्छा ढंग से करना है। जो हमारा सद्गुरु है बड़ा प्यार से समझाया है स्वर वेद में। और अब मैं क्या बताऊं तो स्वामी जी ने तो बताया, मन नहीं मानता है, मन और पवन को एक साथ रखो। भाग जाता है तो घेर करके रखो, उसको जाने मत दो। तो आगे स्वामी जी ने और क्या लिखा है? प्रभु प्रसाद सद गुरु दया,
मना होय स्वाधीन। प्रभु प्रसाद सद गुरु दया, मना होय स्वाधीन। अन्य जुक्ति कोई ना लगे, सदगुरु चरण अधीन। ये हंसा और हंसनी, मन को पकड़ो, मन को बांधो, मन को चलाओ, लेकिन यह जल्दी मानेगा नहीं। तो स्वामी जी ने क्या कहा? प्रभु प्रसाद सद गुरु दया, मना होय स्वाधीन। प्रभु प्रसाद सद गुरु दया, मना होय स्वाधीन। अन्य जुक्ति कोई नहीं लगे, सदगुरु चरण अधीन। प्रभु प्रसाद सद गुरु दया, मना होय स्वाधीन। अन्य जुक्ति कोई नहीं लगे, सदगुरु चरण अधीन। अन्य जुक्ति कोई नहीं लगे, सदगुरु चरण अधीन। फिर तुम प्रार्थना कर लेना, फिर तुमको प्रार्थना करना पड़ेगा सदगुरु से। प्रभु प्रसाद सद गुरु दया, मना होय स्वाधीन। अन्य जुक्ति कोई नहीं लगे, सदगुरु चरण अधीन। मन माया की युद्ध में विजयी हो यमान, तो फिर क्या होगा? मन यारो पावन विलीन में, मन यारो पावन विलीन में, फूले कमलयनूप। मन यारो पावन विलीन में, खिले कमलयनूप। फूले सीखू ले नयना, शब्द में मिला नयनूप। मन यारो पावन विलीन में, फूले कमलयनूप। फूले सीखू ले नयना, चेतन दयनूप। तो जैसे जैसे तुम्हारा मन और पवन सांस की गति कम होती है, तो वह कमल जो है फूलने लग जाता है, और फूलने से वह दृष्टि खुलने लगती है। ऐसा ऐसा स्वामी जी ने कहा है। अष्टकमला माँ का रंद में, मनवा भ्रमर करवास। अष्टकमला माँ का रंद में, मनवा भ्रमर
करवास। नौवा कमल अनूप है, गंध भ्रमर मन नाश। ये हंसा और हंसनी, यहाँ भेद है। भेद में कुछ भेद है, उसे तुम्हें जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बूझना पड़ेगा और साधना करके जानना पड़ेगा। सद्गुरु को बिना साधना के तुम नहीं जान सकते। जानना भी कई प्रकार का होता है। एक बाहर से जानना है, एक अंदर से जानना है, एक आत्मिक आधार पर जानना है। तो स्वामी जी ने स्वर वेद में क्या लिखा है? अष्टचक्र ईशा देह में, अष्टचक्र ईशा देह में, जासे तन संचाल। अष्टचक्र ईशा देह में, जासे तन संचाल। चक्र बोध जो गी करे, जाने अंतरहाल। अष्टचक्र ईशा देह में, जासे तन संचाल। चक्र बोध जो गी करे, जाने अंतरहाल। अष्टकमल फूले बिना, ऊर्ध्वहि दृष्टि न होय। अष्टकमल फूले बिना, ऊर्ध्वहि दृष्टि न होय। अष्टकमल फूले बिना, ऊर्ध्वहि दृष्टि न होय। तब तक अंधा जीव है, तब तक अंधा जीव है। अंतर सूझन कोय। स्वामी जी ने स्वर वेद में क्या लिखा? अष्टकमल खी फूले बिना, अष्टकमल फूले बिना, ऊर्ध्वहि दृष्टि न होय। तब तक अंधा जीव है, अंतर सूझन कोय। फिर आगे क्या लिखते हैं स्वामी जी? अष्टकमल मकरंद में, मनवा भ्रमर करवास। अष्टकमल मकरंद में, मनवा भ्रमर करवास। नौवा कमलया नूप है, गंध भ्रमर मन नाश। अष्टकमल मकरंद में, मनवा भ्रमर करवास। नौवा कमलया नूप है, गंध भ्रमर मन नाश। तो ये हंसा और हंसनी
जो अष्ट कमल है, जब तक वह नहीं खिलता तब तक जीव अंधा है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। स्वामी जी ने यही लिखा है, अष्ट कमल फूले बिना ऊर्ध्वहि दृष्टि न होय, तब तक अंधा जीव है अंतर सूजन को। तो स्वामी जी ने क्या लिखा, इस शरीर के अंदर अष्ट कमल है, इस शरीर के अंदर 8 चक्र है, जिससे इस शरीर का संचालन होता है। यह सब तुम्हें साधना में पकड़ना है, बूझना है, देखना है, समझना है, निरखना है, परखना है। अष्ट कमल माका अष्ट कमल फूले बिना ऊर्ध्वहि दृष्टि न होय, तब तक अंधा जीव है अंतर सूजन को। तो ये अष्ट कमल जब तक फूल जाता है, अभी क्या है, बंद है। जब वह गुरु का प्रकाश पाता है तो वह खुल जाता है, फूल जाता है, तब तुम्हारी चेतना ऊर्ध्व हो जाती है। नहीं तब तक जीव जो अंधा है, प्रकृति प्रवाह में है। अष्ट कमल फूले बिना ऊर्ध्वहि दृष्टि न होय, तब तक अंधा जीव है अंतर सूजन कोय। अष्ट कमल फूले बिना ऊर्ध्वहि दृष्टि न होय, तब तक अंधा जीव है अंतर सूजन कोय। तो वह अष्ट कमल कैसे खिलेगा, वह भी स्वामी जी बताए हैं। मन आरोपावन विलीन में फूले कमलयनूप, मन आरोपावन विलीन में फूले कमलयनूप, फूले सीखू ले नयना, फूले सीखू ले नयना, चेतन सद स्वरूप। तो तुम्हारा स्वरूप जो है खुल जाएगा। अब क्या होगा, अष्ट कमल माका रंद में मनवा भ्रमर करवास, अष्ट कमल माका रंद में मनवा भ्रमर करवास। इसी 8 कमल में तुम्हारा मन रूपी भंवरा का वास है, उसी में घूमता रहता है। अष्ट कमल माका रंद में मनवा भ्रमर करवास, नौवा कमल अनूप है गंध भ्रमर मननास। एक 9वां कमल भी है। वह कमल कहाँ है,
अष्टकमल मकरंद में मनवा भ्रमर करवास। इसी 8 कमल में मन जो है उसी का रस लेने में मगन रहता है। और एक 9वां कमल भी है। स्वामी जी ने स्वर वेद में लिखा है, 9वां कमल अनूप है, गंध भ्रमर मननास। उस कमल में जैसे भंवरा मन जाएगा, नाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसको एक बार और सुन लो, बड़ा आनंद है। अष्टकमल मकरंद में मनवा भ्रमर करवास। अष्टकमल मकरंद में मनवा भ्रमर करवास। 9वां कमल अनूप है, गंध भ्रमर मननास। अहिंसा और इसके आगे भी स्वामी जी ने भेद खोला है। इसको जो संत हैं, जो अनुभवी हैं, जो मरहमी हैं, जो साधक हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं, परखते हैं, निरखते हैं और बूझते हैं। आगे फिर से सुनो। अष्टकमल मकरंद में मनवा भ्रमर करवास। अष्टकमल मकरंद में मनवा भ्रमर करवास। अष्टकमल मकरंद में मनवा भ्रमर करवास। 9वां कमल अनूप है, गंध भ्रमर मननास। आगे स्वामी जी ने क्या लिखा है? अमित पाखुरी कमल में, अमित पाखुरी कमल में अजपा जाप समाय। अमित पाखुरी कमल में अजपा जाप समाय। तान डोरी ताही में निह्यक्षर को ध्याय। अमित पाखुरी कमल में अजपा जाप समाय। तानो डोरी ताही में निह्यक्षर को ध्याय। अहिंसा और हंसिनी तुम बूझ लेना। स्वामी जी ने क्या लिखा? अमित पाखुरी कमल में। अमित का मतलब समझ रहे? 10 लाख करोड़, 1 2 3 4 5 6 50 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ खरब 10 खरब नील 10 नील पद्म 10 पद्म शंख 10 शंख महाशंख अनंत। अरे वह फूल में अनंत पाखुरी है, गिनती नहीं कर सकते। क्या ऐसा भी कमल है? अब तुम भेद समझ लेना। अमित पाखुरी कमल में
अज पाजा पसमाय तानो डोरी ताही में। उसी में धनुष की तरह से डोरी तान देना, खींच देना, तो क्या होगा? अमित पाखुरी कमल में अज पाजा पसमाय तानो डोरी ताही में निहियाक्षर को ध्याय। अमित पाखुरी कमल में अज पाजा पसमाय तानो डोरी ताही में निहियाक्षर को ध्याय। तब तह सुक्षमा द्वार जो, तब तह सुक्षमा द्वार जो, ज्ञान से दर्शन पाय। तब तह सुक्षमा द्वार जो, ज्ञान से दर्शन पाय। वही प्रभु का धाम है, संत समाधि जाय। स्वामी जी ने एकदम स्पष्ट वर्णन कर दिया। अमित पाखुरी कमल में अज पाजा पसमाय तानो डोरी ताही में निहियाक्षर को ध्याय। अमित पाखुरी कमल में अज पाजा पसमाय तानो डोरी ताई में निहियाक्षर को ध्याय। तब तह सुक्षमा द्वार जो, तब तह सुक्षमा द्वार जो, ज्ञान से दर्शन पाय। वही प्रभु का धाम है, संत समाधि जाय। वही प्रभु का धाम है, संत समाधि जाय। तो उस द्वार में कैसे जाओगे? समाधि अनुष्ठान में। चलते फिरते नहीं होगा। जब तुम्हारी चेतना एकदम शुद्ध हो जाएगी, दिन रात उसमें लगी रहेगी, तो वह अवस्था समाधि अनुष्ठान में ही होती है। तब तह सुक्षमा द्वार जो, ज्ञान से दर्शन पाय। वही प्रभु का धाम है, संत समाधि जाय। सुख सागर यह धाम है, 12 मास वसंत। सुख सागर यह धाम है, 12 मास वसंत। आगे स्वामी जी ने क्या लिखा है? स्वामी जी ने लिखा है, वह आसन बड़ा धन्य है, वह आसन बड़ा धन्य है,
धरया धरा की पार। वह आसन बर धन्य है, धरया धरा की पार। जेहि आसन साहेब मिले, जानत नहीं संसार। वह आसन बड़ा धन्य है, धरया धरा की पार। जेहि आसन साहेब मिले, जानत नहीं संसार। वह आसन बड़ा धन्य है, धरया धरा की पार। जेहि आसन साहेब मिले, जानत नहीं संसार। वह आसन बड़ा धन्य है, धरया धरा की पार। जेहि आसन साहेब मिले, जानत नहीं संसार। वह तो कुपवर धन्य है, वह तो कुपवर धन्य है। औंधी जाकी धार, पियत सुख पियत नर देव तावने। फीका सुख संसार, वह तो कुपवर धन्य है। औंधी जाकी धार, पियत नर देव तावने। फीका सुख संसार, वह तो कुपवर धन्य है। औंधी जाकी धार, पियत पियत नर देव तावने। फीका सुख संसार। तो हंसा और हंसनी, यह सब जीते जी देखना है, और जीते जी देखना है तो तुम्हें साधन करना पड़ेगा। तुम्हें सद्गुरु और संतों का साथ करना होगा, क्योंकि स्वामी जी ने लिखा है, बिना संत सद गुरु मिले, बोध किसी को नाय। बिना संत सद गुरु मिले, बोध किसी को नाय। नहीं हुआ नहीं, नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध संत संग माय। संतन महिमा को कहे, संत रूप भगवंत। देव सदा फल बंदिए, चरण कमल रजसंत। हंसा और हंसनी, आज मैं अपना वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। यह सत्संग तो चलता ही रहेगा, यह सत्संग तो अनंत काल तक चलेगा।
अनंत काल समझते हो, जीवन रहे या न रहे, यह सृष्टि में अनादिकाल से चलता आ रहा है, अनादिकाल तक चलेगा और अभी भी चल रहा है। जो वेदी है, जो सदगुरु के प्रेमी है, वह तो पहचान ही लेते हैं। प्रेमी को प्रेमी मिले, विष से अमृत होय। प्रेमी ढूंढन मैं चला, प्रेमी मिलान कोय। प्रेमी ढूंढन मैं चला, प्रेमी मिलान कोय। प्रेमी को प्रेमी मिले, विष से अमृत होय। हंसा हंस मिले सुख होई, हंसा हंस मिले सुख होई। यह जमतीना लोक का राजा, यह जमतीना लोक का राजा। बांधिय अस्त्र संजोई, हंसा हंस मिली सुख होई। यह जमतीना लोक का राजा, बांधिय अस्त्र संजोई। हंसा हंस मिली सुख होई। शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जम रही है रोई। हंसा हंस मिली सुख होई। कह कबीर पर तीत मानी लो, जीवन ही जाई बिगोई। हंसा हंस मिली सुख होई। हंसा हंस मिली सुख होई। कह कबीर पर तीत मानी लो, जीवन ही जाई बिगोई। हंसा हंस मिली सुख होई। ले बैठारो अमर लोक में, ले बैठारो अमर लोक में। आवागमन होई। हंसा हंस मिली सुख होई। हंसा हंस मिली सुख होई। कह कबीर पर तीत मानी लो, जीवन ही जाई बिगोई। हंसा हंस मिली सुख होई। ये हंसा और हंसनी आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। हंसा हंस मिली सुख होई। हंसा हंस मिली सुख होई। यह चैनल ऐसे ही चलता रहेगा।
जब तक उस सद्गुरु की महान कृपा रहेगी। क्योंकि सद्गुरु का ज्ञान अनंत है, तो वह अनंत काल तक चलेगा। और तुम्हें यह वाणी पसंद आती है, तुम्हारी चेतना को ऊर्ध्व करती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरा सद्गुरु मेरा गाँव, मेरी गौ माता तेरी छाँव। मेरा सद्गुरु मेरा गाँव, मेरी गौ माता तेरे छाँव। चलु जहाँ बसत, चलु जहाँ बसत, पुरुष निर्वाण। चलु जहाँ बसत, पुरुष निर्वाण।